अगर इस साल आपका इनकम टैक्स रिफंड बना है और आपके पास इसके लिए कोई ईमेल या फिर एसएमएस आया है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आप फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को इस घोटाले के बारे में सावधान किया है और प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिस ने भी सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है। अब आइए जानते हैं कैसे होता है ये घोटाला। फिशिंग स्कैम करने वाले टैक्स पेयर्स को एसएमएस भेजकर बताते हैं कि उनके अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड भेज दिया गया है। इन एसएमएस में आमतौर पर गलत अकाउंट नंबर दिया होता है जो टैक्स पेयर्स के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से नहीं मिलता। एसएमएस में एक लिंक भी दिया जाता है और टैक्स पेयर से अपना अकाउंट नंबर और बाकी की डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही टैक्स पेयर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इस फर्जी वेबसाइट पर टैक्स पेयर से पैन, आधार नंबर और अकाउंट डिटेल्स जैसी अपनी चीजों को भरने को कहा जाता है। अगर टैक्स पेयर फर्जी वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन भर देते हैं तो घोटालेबाज उसका इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको कॉशियस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी लिंक पर तब तक क्लिक ना करें जब तक कि साबित ना हो जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही आया है। अगर छोटा यानी कि शॉर्ट लिंक आया है तो इंटरनेट पर आप लिंक बड़ा करने के लिए अवेलेबल टूल का इस्तेमाल करके पूरा यूआरएल पता कर सकते हैं। अब जिन यूआरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है expandurl.net और checkshorturl.com। ये असली यूआरएल बताने वाली वेबसाइट है जहां आप यूआरएल चेक कर सकते हैं। अगर आप यूआरएल या सोर्स जानने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो एसएमएस में आया लिंक क्लिक करने के बजाय अपने ब्राउजर में ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके सीधा असली वेबसाइट पर चले जाइए। अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं तो इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट साइबर क्राइम प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स सेंटर, इसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन पोर्टल पर इस फ्रॉड की जानकारी भी दीजिए। इनकम टैक्स रिफंड मिलने का समय अलग अलग हो सकता है। रिटर्न सबमिट करने से 3 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर रिफंड आ जाना चाहिए, मगर बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये रिफंड आने में थोड़ी सी देर लग जाती है। टैक्स पेयर्स पर डिपार्टमेंट ड्यूज भी एक वजह हो सकती है। हो सकता है कि ड्यूज ज्यादा हो और रिफंड का अमाउंट उसकी भरपाई कर ले। टैक्स पेयर्स ने बैंक की जो डिटेल्स है वो गलत भरी हो तो रिफंड जो है वो किसी और के अकाउंट में जा सकता है। अब अगर रिफंड में देर हो रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। जरूरी हो तो आप वहां के ऑफिशियल से इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं और रिफंड को जल्दी पाने के लिए जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप भेज सकते हैं। अगर पहले का कोई भी टैक्स ड्यू है तो उसे आप जल्दी से भर दीजिए ताकि जो आपका रिफंड है वो टाइमली आपके पास आ जाए। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने साथ किसी भी तरह के फ्रॉड से होने से बच सकते हैं।